हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बायोलॉजी में। यहाँ पर देखिए कक्षा 12 का आपका चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जीवों में जनन। तो यहाँ पर देखिए जीवों में जनन से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं, जीवों में जनन क्यों जरूरी है, इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और आपको देखिए यहाँ पर बायोलॉजी का जो भी आपका सिलेबस है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर पार्ट वाइज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन। तो जीवों में जनन क्यों जरूरी है, जीवों में जनन से क्या होता है, क्या इसका उद्देश्य है, अगर जनन ना कराया जाए तो क्या होगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपकी यहाँ पर हेडिंग आती है आपकी जीवों जनन में आपका परिचय। तो यहाँ पर देखिए जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है, इसे कहते हैं हम जीवों में जनन। जैसे एक जीव से दूसरा जीव जब उत्पन्न होता है तो उसे हम जनन कहते हैं। इसी प्रकार देखिए आपका जीव जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण है। जनन द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण दूसरे जीव में होता है। तो यहाँ पर देखिए आनुवांशिक पदार्थ जैसे आपका डीएनए हो गया, इसका स्थानांतरण जनन द्वारा ही एक जीव से दूसरे जीव में होता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए हेडिंग आता है आपका सभी प्रकार के जननों में कुछ समानताएं आपकी निम्न प्रकार हैं। जैसे जब आपका जनन होता है तो उसमें जैसे आपका जनन लैंगिक जनन हो गया, आपका अलैंगिक जनन हो गया, यहाँ पर कायिक जनन हो गया, तो इसमें आपकी किस प्रकार की आपकी यहाँ पर समानताएं पाई जाएंगी, तो उसके पॉइंट्स यहाँ पर कुछ दिए हैं। देखिए आरएनए प्रोटीन्स व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण यहाँ पर होता है। पॉइंट नंबर 2 आपका डीएनए का यहाँ पर देखिए द्विगुणन होता है, यहाँ पर कोशिका का आपका विभाजन होता है, यहाँ पर कोशिकाओं में आपकी वृद्धि होती है जनन के माध्यम से, जनन इकाइयों का निर्माण होता है यहाँ पर जनन के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6, जनन इकाइयों के संयुग्मन द्वारा नए जीवों का भी निर्माण होता है आपका जनन के माध्यम से ही। इसके बाद देखेंगे आपका जनन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर जनन क्यों कराया जाता है, जनन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए आपकी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जनन करना आवश्यक है। जैसे कि आपके दो जीव हैं, अगर वो जनन नहीं करेंगे तो यहाँ पर उनकी जो है प्रजाति है वो नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए आपकी पॉइंट नंबर 2 में आती है आपकी जाति की वृद्धि। तो यहाँ पर जाति में जैसे 2 जीव हैं, उनके द्वारा 2 और 3 जीव उनके द्वारा उत्पन्न हुए, तो इस प्रकार जाति में वृद्धि होती है। वृद्धि के लिए भी आपका जनन बहुत आवश्यक है। इसके बाद देखिए भिन्नताएं, जैसे कि आपका जनन द्वारा उत्पन्न संततियां एक दूसरे से व माता पिता से कुछ भिन्न होती हैं। जैसे आपके माता पिता है, संतान की वैसी शक्ल नहीं होगी, थोड़ी अलग होगी, तो इसे कहते हैं जनन में भिन्नताएं। इसके बाद देखिए आपकी आती है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखना। तो देखिए जनन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व व उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसे कि अगर जनन नहीं कराया जाएगा, जैसे कि मान के चलिए आपके 2 जीव हैं, उनके द्वारा 2 जीव उत्पन्न हुए और दोनों की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है आपका जीवों की प्रजाति जो भी होगी वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए जनन बहुत जरूरी है। इसी प्रकार देखिए जनन की यहाँ पर विधियाँ आपको दे रखी हैं। आपकी देखिए जनन की 2 विधियाँ होती हैं। पहला आपका आता है आपका अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है लैंगिक जनन, यहाँ पर इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ देखते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे आपकी कुछ जीवों की जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या होता है, यहाँ पर देखिए जीवन अवधि जैसे कोई जीव 2020 में आपका पैदा हुआ, 2050 में जाकर उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी उम्र जो जन्म से लेकर के उसकी जो मृत्यु तक का समय होता है उसे कहते हैं जीवन अवधि। तो यहाँ पर देखिए अनुमानित आयु कुछ दी हुई है, इसमें 1-2 साल का अंतर हो सकता है। बुक्स में भी आपका कन्फर्म एज नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका कुत्ता की आयु दे रखी है 15 से 16 वर्ष। इसके बाद आपकी देखिए कौवा की दे रखी है 15-16 वर्ष। गाय आपका जीवन काल होता है, आपका जीवन अवधि होती है आपकी 26 वर्ष। इसके बाद देखिए तोता का आपका होता है 140 वर्ष, कछुआ का होता है जीवन काल आपका 250 वर्ष, बरगद का होता है 200 वर्ष, और पीपल लगभग 2000 वर्ष इसकी आयु सबसे ज़्यादा इसकी होती है। इसके बाद देखिए हाथी का जीवन काल आपका होता है 75 वर्ष, तितली आपका 1 से 2 सप्ताह, मगरमच्छ आपका 60 वर्ष, घोड़ा आपका 50 वर्ष, गुलाब आपका 5 से 7 वर्ष, और केला आपका 25 वर्ष, और इसके बाद गेहूं आपका 4 से 4.5 माह के मध्य। इसके बाद धान आपका 3 से 4
वहाँ का होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जीवों के जन्म से संबंधित आपको पार्ट 1 यहाँ पर हमने अपलोड करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आप देख सकें। यहाँ पर आपको फुल कंप्लीट कोर्स बायोलॉजी का करवाया जाएगा। धन्यवाद।